हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। एक कमेंट आया है मेरे पास कि इन्होंने पूछा है मुझसे कि मेरा 2 महीने से छारसूत्र विधि द्वारा इलाज चल रहा है और जब छारसूत्र लाइगेट किया जाता है तो मुझे बहुत पस आता है और पूरे हफ्ते तक पस आता है। इतना पस आता है कि मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं, मुझे कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग भी छारसूत्र लाइगेट करते हैं और एक हम लोग तरीका सिखाते हैं कि आप अपने जो फिस्टुला ट्रैक है उसको अगर आप सुबह शाम अगर उस ट्रैक को साफ कर दें तो इतना पस नहीं आता है। ना तो पस आएगा, ना तो आपको पेन होगा। और अगर आपका फिस्टुला 4 महीने में ठीक होने वाला होगा या 6 महीने में ठीक होने वाला तो जस्ट आधे समय में ठीक हो जाएगा। इस पे एक बहुत बड़ा वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है। छारसूत्र लाइगेशन के पश्चात हम अपने फिस्टुला ट्रैक की कैसे देखभाल करें, कैसे उसकी साफ सफाई करें कि हमारा फिस्टुला ट्रैक ठीक हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में फिस्टुला 5 प्रकार के होते हैं और नदी का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। कई बार होता है कि हमारा जो फिस्टुला का ट्रैक होता है जो बिल्कुल बहुत डीप होता है, जो लिवेटर मसल की तरफ चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत खाली स्थान होता है, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हैं, ये होता है इश्योएनल या इश्योरेटल फोसा होती है। ये खाली बहुत डीप स्पेस होता है जिसमें बहुत बड़ा कैविटी होती है। कैविटी जहाँ भी होगी वहाँ पे पस के इकट्ठा होने की संभावना बढ़ जाएगी। या कई बार इंटरस्पेंटिक स्पेस में एब्सेस होता बन जाता है, जहाँ पे स्पेस की वजह से वहाँ पे कलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन दोनों स्पेस, चाहे वो इंटरस्पेंटिक स्पेस हो चाहे इश्योएनल इश्योरेटल स्पेस हो, जब यहाँ पे कोई एब्सेस होता है यहाँ पे पस बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिरिंज में जो भी डॉक्टर साहब, अगर आपके डॉक्टर साहब ने अगर आपको जाताई तेल बता रखा है या अपमार्क क्षार तेल बता रखा है या जो भी एंटीसेप्टिक्स अगर कोई सोल्यूशन बता रहा है, एंटीबायोटिक का कोई सोल्यूशन बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक सिरिंज में ऐसे ही जो दवा हम अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब बताते हैं या उसको क्या करते हैं, इसी फिस्टुला ट्रैक में ऐसे दबा देते हैं। तो जब यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है, कई बार नॉर्मल सलाइन से भी हो जाता है, जब ये सोल्यूशन यहाँ आगे बढ़ता है तो हमारे फिस्टुला ट्रैक में जो भी डेड टिश्यूज होते हैं, जो भी डेब्रीज होती हैं, जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो भी वहाँ पे पस सेल्स होती हैं या जो वहाँ पे जो पस होता है, वो सब क्या होता है, वो इस ट्रैक से वॉश आउट हो जाता है। तो जब ये फिस्टुला ट्रैक हमारा क्लीन हो जाएगा तो वहाँ पे और पस बनने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि जब हम सुबह मोशन जाते हैं या लैट्रिन जाते हैं तो जो मल होता है वो जब एनल कैनाल में पहुंचता है तो जहां पे उसकी इंटरनल ओपनिंग होगी, चाहे वो डेंटल लाइन के ऊपर हो चाहे नीचे, तो मल के कुछ पार्ट इसके अंदर चले जाते हैं। जब इसके अंदर चले जाते हैं तो मल में बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ये जब बैक्टीरिया, ये सब एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक मतलब जिन बैक्टीरिया को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी अपना जीवन कर सकते हैं। जहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वहाँ पे स्मेल बहुत आती है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो आप जाहिर सी बात है, अगर बैक्टीरिया यहाँ स्टे करेगा, यहाँ अपनी कॉलोनी बनाएगा, तो आपको पस ज्यादा बनेगा। और चूंकि मल एक फॉरेन पार्टिकल है, जब इस फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में पड़ा होगा तो यहाँ पे पस बहुत ज्यादा बनेगा। तो बस आपको एक ही काम करना है, सुबह शाम ऐसे सिरिंज में जो भी आपको सोल्यूशन बताया जाए उसको भर के ऐसे पुश कर दीजिए। तो जब पानी इधर से आगे बढ़ेगा या जो भी सोल्यूशन आगे बढ़ेगा तो जो भी यहाँ पे चीज इकट्ठा हुई होगी वो क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। इसी तरह हम लोग जातादी तेल का बताते हैं कि भाई मोशन जाने से पहले थोड़ा सा जातादी पुश कर लीजिए, ताकि एनल कैनाल में अगर जातादी तेल रहेगा तो तेल थोड़ा सा स्ट्राइक में चला जाएगा। जहाँ पे ऑयल होता है वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, वहाँ पे वो अपनी कॉलोनी नहीं बना सकता। तो हम दो तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। आप विश्वास करिए, अगर आप सुबह शाम इसकी साफ सफाई करते हैं फिस्टुला ट्रैक की, तो आपका जो फिस्टुला ट्रैक है तो जल्दी ठीक होगा, दूसरा पस कम बनेगा, तीसरा पेन बहुत कम होगा, और आप चाहे गाड़ी चलाएं, चाहे पैदल चलें, चाहे जो काम करें, आप अगले दिन से अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग फिस्टुला ट्रैक में छारसूत्र लाइगेट करा के 2-2 महीना घर पे बैठ जाते हैं। तो सोचिए, अगर आप घर पे बैठेंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, जॉब नहीं रहेगी तो पैसा कैसे आएगा। तो पेशेंट फिर एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो बस आपको एक काम करना है, सुबह शाम फिस्टुला ट्रैक की सफाई करनी है। आपका जो फिस्टुला ट्रैक है वो बिल्कुल हील हो जाएगा आसानी से, और आप अपना पूरी जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपका लाइफ शेड्यूल है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। थैंक यू।